तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ की। प्रधानमंत्री मौजूद है, हमारे साथ रावत जी भी हैं। रावत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर चुके हैं और अभी जो परिक्रमा कर रहे हैं इसके क्या मायने हैं, कैसे समझा जाए, हमारे दर्शकों को बताइए। रावत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूजा अर्चना करने के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और मौसम भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई थी आज मौसम साथ दे रहा है। और आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोशाक को देख रहे हैं, ये जो पोशाक है वो हिमाचल प्रदेश की चंबा महिलाओं द्वारा बनाई गई हाथ की ये पोशाक पहने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पोशाक को लोकप्रिय रूप से चोल डोरा कहा जाता है। ये पोशाक प्रधानमंत्री को उनकी हाल ही के हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान उपहार में दी गई थी। और इस पर बहुत अच्छी हस्तकला जो है वो आप देख सकते हैं कि बैक साइड में स्वास्तिक बनाया गया है और कुछ ऐसे डिजाइन जो हैं वो बनाए गए इस पोशाक पर। और साथ में ये भी है कि उन महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये वादा किया था कि जब वो ठंडी जगह पर जाएंगे तो इस पोशाक को वो पहनेंगे। और ये पोशाक को पहनते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि जो महिलाओं से वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान, उन वादों को पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी जाएंगे और वहां पर भी बैठेंगे। साथ ही ये तस्वीर आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 घंटे तक यहां पर रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके आगे भी कई सारे कार्यक्रम हैं। हालांकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करेंगे, जो वहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं केदारनाथ में उसको भी देखेंगे और रोपवे का उद्घाटन करेंगे। इस बार देखा जा रहा है कि केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ जो है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री लगातार जो विकास कार्य किए जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हों या फिर यात्रा पे हो, लेकिन विकास कार्यों पे लगातार उनकी नजर बनी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ के जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उस पर लगातार वो निगरानी बनाए रहते हैं। साथ ही जो प्रधानमंत्री की जो टीम होती है, जो पीएमओ की टीम होती है, वो भी लगातार समय समय पर जाती है केदारनाथ में और विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। जो आसपास विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद अब जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में मौजूद है यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी। और अनुभव भी अब धीरे धीरे करके पूरे परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किया जाएगा और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी, एरियल डिस्टेंस जो होगा उसका उन्होंने आधारशिला रखी है। और अगले 6 वर्षों जो हमारे खास मेहमान हैं संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, क्योंकि लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करने के बाद परिसर में ही परिक्रमा लगा रही हैं, इसके क्या मायने हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले हिमालय तो केदारम, भगवान केदार के दर्शन करने वाला हर व्यक्ति भाग्यशाली होता है, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण होता है। शिव यात्रा भी कल्याणकारी होती है। और जो परिक्रमा की बात आप कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यानी कानी से पापानी जन्मांतरगतानि चह, अर्थात आपके जीवन का जो पाप पुण्य का पलड़ा है वो पाप नष्ट होकर के पुण्य की ओर सृजित हो जाते हैं। आपके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। किसी भी देवी देवता की परिक्रमा से आपके जीवन का जो दुर्विकार है, दुर्विचार है, दुर्व्याधि है और जो शत्रु पीड़ा है, किसी प्रकार का भी कष्ट है, वो निश्चित नष्ट होता है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। और भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, अर्ध परिक्रमा भगवान शिव की होती है, भगवान विष्णु की 4 होती है।
इसीलिए आधी परिक्रमा भगवान शिव जहां तक जलेरी होती है, वहां भगवान शिव की परिक्रमा करने पर, जल को स्पर्श करने के बाद आप अपने पुण्यों को जागृत करते हैं। और ऐसा व्यक्ति विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण की सोच रखने पर उसमें लिखा है, जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान शिव के ऐसे संकल्प को धारण करने वाला व्यक्ति, जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्तदु, अर्थात दूरगामी दृष्टि वाला, उत्तम विचार वाला और राजा की तरह जीने वाला होता है। अर्थात अगर राजभोग करना है, राजा बनना है, तो भगवान शिव की ही आराधना श्रेयस्कर बताई गई है। ऐसा भी बताया गया है कि पूर्व में दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान शिव की केदार खंड में आकर के शिव की आराधना की, आज ही नहीं, आज तो पूरे राष्ट्र को दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इससे पूर्व भी उनका केदार खंड के प्रति, पूरे हिमालय के प्रति उनकी जो भावना रही है, और उसी भावना से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए तो कहा है, जागृतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्तैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकः। अर्थात आपका जो दूरगामी विचार है, जो संकल्प है, जो सोच है, वो विचार वो सिद्ध कैसे होगी, जब भगवान शिव की ऐसी घाटी पर आप पहुंचेंगे। ये जो भगवान का केदार खंड और जो शिव का ये स्थान है, ये ऐसी घाटी है जहां पर पहुंचने मात्र से आप ऊर्जावान हो जाते हैं।